पिछले कुछ सालों में रेलवे को लेके एक खबर अक्सर सुनाई देती थी कुछ कुछ दिनों के अंतराल में कि भारतीय रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। और जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के रेलवे मिनिस्टर हैं, ऑफिसर्स हैं, और जो भी रूलिंग पार्टी से जुड़ा हुआ प्रवक्ता वगैरह होते हैं, स्पोक्स पर्सन, वो भी इस चीज़ को लेके ना ही करते गए कि रेलवे का कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। रेलवे पूरी तरीके से भारत सरकार के पास ही है। अब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता है, मतलब आज की जो मैं स्टोरी आपको बताऊंगा उससे तो कम से कम ये समझा ही जा सकता है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता। ये किसी के बस की बात है ही नहीं। 12-13 लाख एम्प्लॉयज़ को लेके चलना और करीब 23-24 हज़ार ट्रेनें, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों मिला के 23-24 हज़ार ट्रेनें चलाना, 70-80 हज़ार किलोमीटर का ट्रैक मेंटेन करना, इतनी बड़ी टीम मेंटेन करना, सच में ये किसी भी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ की बात नहीं है, मैनेज नहीं हो पाएगा। उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज़ होती है नफ़ा और नुकसान। फ़ायदा है तो प्राइवेट मैनेज कर लेगा, और अगर नुकसान होगा तो फिर कैसे मैनेज करेगा, कहाँ से लाएगा। सरकार के पास तो सब्सिडी या रिबेट वगैरह की व्यवस्था भी होती है, सरकार झेल जाती है। तेजस एक्सप्रेस के बारे में आपने सबसे बहुत अच्छे से सुना होगा। 2017 के आसपास चालू हुई तेजस एक्सप्रेस, और अभी तक फ़िलहाल जब से चालू हुई है अभी तक फ़िलहाल 4 रूट में ही चल रही है। दिल्ली लखनऊ, दिल्ली मुंबई अहमदाबाद, और शायद मुंबई गोवा है, और शायद साउथ में एक चेन्नई से शायद कहीं चल रही है। और वो ट्रेन पूरी तरीके से प्राइवेट ट्रेन मानी जाती है, मतलब प्राइवेट इन द सेंस IRCTC मैनेज करता है, जो भारत में रेलवे की टिकटिंग, केटरिंग, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। ये एक तरीके का प्रैक्टिकल देखा गया था कि मैनेज हो पाएगा या नहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ले पाएंगे कि नहीं। तेजस एक्सप्रेस में यात्रा करते समय एक बहुत अच्छा रूल भी आया था, जिसमें अगर आपकी ट्रेन लेट हो रही है तो आपको रिफंड भी दिया जाएगा। 250-300 रुपये के हिसाब से रिफंड भी है। हालांकि पिछले साल 2024 में वो रूल भी बंद हो गया है। लेकिन अभी 2022 और 23 की कुछ रिपोर्ट आई है कि तेजस एक्सप्रेस जो दिल्ली लखनऊ और दिल्ली अहमदाबाद मुंबई चलती है, वो दोनों ट्रेनों में नुकसान हुआ है। लगभग 62.88 करोड़ का नुकसान हुआ है, 62.88 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब सोचिए, जो ट्रेनें लगभग फुल चलती हैं, बैंगलोर राजधानी वगैरह 170-80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिया है, और इस तरह की जो ट्रेनें जिसमें पूरी फैसिलिटी है, पूरी सुविधा है, उसके बाद भी ये लॉस दे रही हैं, प्राइवेट हैंड्स में है और लॉस हो रहा है, किसी तरीके से झेल रहा होगा IRCTC। लेकिन फिर भी वो अल्टीमेटली है तो रेलवे के अंडर तो झेल जा रहा है। लेकिन कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 62 करोड़ क्या 1-2 करोड़ के लॉस में भी आएगा तो शायद उसके पाँव फूल जाएंगे और वो छोड़ने की सोचने लगेगा। और जहाँ 5-10 करोड़ तक लॉस गया तो वो पूरी तरीके से हाथ जोड़ लेगा कि भाई मुझसे तो ना हो पाएगा। 2019 से IRCTC के आसपास लेके चल रहा है तेजस एक्सप्रेस। लखनऊ तेजस एक्सप्रेस ही खाली 27.52 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। एवरीडे 200 से 250 सीट्स खाली जाती हैं। अब 200 से 250 सीट्स खाली जा रही हैं, मतलब आप अपनी ट्रेन का ऑलमोस्ट 30% एरिया जो है वो खाली चल रहा है। तो डेफिनेटली जो भी आपने फ़ायदा बनाया वो तो किनारे हो गया, लॉस और झेल रहा है। 2019 में चालू होने के बाद जब 2020 में कोविड आया, कोरोना आया, तो काफ़ी दिनों के लिए ये बंद हो गया। लेकिन रेलवे से रैक लिया है, टाइम लिया है, रेलवे को डेफिनेटली किराया देना पड़ा होगा IRCTC को, तो वो एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जिनके कारण इनकम तो नहीं हुई, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो होते गए। वो भी एक लॉस का बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी एक है। इस ट्रेन का किराया कंपैरेटिवली शताब्दी और राजधानी वगैरह से ज़्यादा है। सर्विस अच्छी मिलती है, कस्टमाइज सर्विस भी है इसमें, इन हैंड इन हाउस, मतलब ट्रेन में ही आपको चाय कॉफ़ी बनाने का सुविधा है। ये पहली ऐसी ट्रेन थी जिसमें आपका सिक्योरिटी सर्विसेज, CCTV कैमरा वगैरह, ये सारा चीज़ें स्क्रीन में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों पे खर्चा होता है और डेफिनेटली उतना इनकम नहीं आएगा, क्योंकि टिकट इसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इससे पहले डेफिनेटली शताब्दी और राजधानी को प्रेफर करते हैं लोग। जब उसमें सीट्स भर गई तो फिर इस पे जाते हैं। तो ये अगेन एक लॉस का कारण हो गया। अब एक और तरीका ये होता है कि भाई हम फ्रीक्वेंसी घटा दें। पहले 7 दिन चलती थी, फिर 4 दिन चलने लगी, उसके बाद भी नहीं कवर अप हो रहा है। तो कुल मिला के ये सारे रीजंस हैं जो लॉस मेकिंग ट्रेन बनाते हैं किसी भी ट्रेन को, और ये सबके बस की बात नहीं है। आजकल टूरिस्ट ट्रेन वगैरह भी चलती है, प्राइवेट प्लेयर्स, टूर्स ऑर्गेनाइजर लेके जाते हैं, लेकिन वो भी तब लेके जाते हैं जब उनकी पूरी ट्रेन फुल हो चुकी होती है। तो पूरी भरी ट्रेन जाती, भरी ट्रेन आती है और वो सारे कॉस्ट उसमें जुड़े हुए होते हैं, तब जाके उनका मैनेज हो पाता है। तो ये कुछ कारण थे क्यों हमारा रेलवे प्राइवेट नहीं हो सकता और हमेशा सरकारी रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।